Good morning, my dear students. So, welcome to our institute, the Career Academy. Okay. So now today I am going to discuss about another pattern program. So last class I am discussing about fundamental of a pattern program. जो स्टार वाला पैटर्न थी वो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे. ठीक है, चलो आज डिस्कशन करना है और थोड़ा आगे जाना है और आगे जाकर और थोड़ा पैटर्न प्रोग्राम को आगे लेके मल्टीपल पैटर्न प्रोग्राम है. चलो अभी चलते हैं और दूसरी पैटर्न प्रोग्राम तरफ. ओके, लेट्स गो. सो जो हमारा प्रोग्राम होता है पैटर्न, आज का हमारा जो क्लास है सो वही होता है पैटर्न प्रोग्राम का स्टेप 2. नेक्स्ट, सो पहला वीडियो थी वो थी फंडामेंटल ऑफ पैटर्न प्रोग्राम और आज का जो वीडियो है सो वो होता है नेक्स्ट पैटर्न का नेक्स्ट पैटर्न नंबर 2. सो ये होता है पैटर्न प्रोग्रामिंग. ओके, और जो पैटर्न प्रोग्राम होते हैं आज जो पैटर्न को लेके डिस्कशन हम कर रहे थे वो पैटर्न क्या थी. देखो, सो पहले तुम लोगों को हम एक पैटर्न बताऊंगी और इस पैटर्न को जावा प्रोग्राम से कैसे एग्जीक्यूट करना है. चलो अभी देखते हैं जावा प्रोग्राम को लेकर, जावा कोडिंग को लेकर कैसे हम लोग को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, चलो ये जो पैटर्न है हमारा पहला पैटर्न होता है जो स्टार वाला पैटर्न लास्ट में डिस्कशन की थी. आज होता है 1 1 1 1 मतलब एक ही रो में 5 कलम आएगा और पहला रो में जो 5 कलम है 5 कलम के अंदर सिर्फ एक नंबर आएगा 1. जब तुम लोग दूसरी रो को जब जाओ, ये क्वेश्चन है दूसरी रो में और एक है 2 2, ये होता है दूसरा पैटर्न. और तीसरी रो में मतलब 3 नंबर रो में ये प्रिंट हो जाएगा 3 प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट रो में 4 प्रिंट होगा, ये होता है नेक्स्ट रो. और नेक्स्ट रो में 5 प्रिंट होगा, सो ये होता है नेक्स्ट रो. ठीक है, सो ये होता है हमारा ये जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 मतलब ये होता है पहला रो नंबर 1 एंड रो नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो 4 एंड रो नंबर 5. ठीक है, अभी जो कॉलम होता है ना ये होता है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5. ठीक है, चलो अभी रो नंबर 1 में कितना कॉलम है 5 कॉलम है. ठीक है, सो रो नंबर में जो 5 कॉलम है ना वो 5 कॉलम में पहला रो में क्या होता है ना, पहला रो में एक ही लेटर आएगा, एक ही डिजिट आएगा, वो होता है सिर्फ 1. ठीक है, चलो दूसरा रो में कौन सी डिजिट आएगा, दूसरा रो में डिजिट आएगा 2. ओके, तीसरा रो में डिजिट आएगा 3, चौथा रो में डिजिट आएगा 4 एंड जो लास्ट रो में डिजिट आएगा 5. ठीक है, सो जो फंडामेंटल थी पहला प्रोग्राम जो स्टार वाला कोडिंग बताया था वही फंडामेंटल को लेके आज ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलो अभी प्रोग्राम को जाने से पहले तुम लोग सिर्फ हम यहाँ पे कोडिंग लिखता हूँ. सो जावा पैटर्न बिफोर स्टार्टिंग एनी पैटर्न प्रोग्राम यू मस्ट इंपोर्ट द क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर क्लास नेम, क्लास एंड क्लास नेम, क्लास पैटर्न 1. हम लिखते हैं क्लास पैटर्न 1. ओके, so every java program must start with a class. yes or no? हर एक जावा प्रोग्राम एक क्लास स्टार्ट होता है, मतलब क्लास एक कीवर्ड है. ओके, ठीक है, क्लास से स्टार्ट हो जाएगा. क्लास स्टार्ट होने के बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, हम लोगों को पता है. देन कर्ली ब्रेसेस के आफ्टर ये स्टार्ट हो जाएगा क्या, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक void main. ये होता है पब्लिक स्टैटिक void main. ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक void main के अंदर जो होता है इसमें होता है क्या, स्ट्रिंग args मतलब ये होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट. स्ट्रिंग args ये होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट. ठीक है, और जब मेन मेथड स्टार्ट हो जाएगा वहां पे और एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगा. सो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर, एक होता है इंटीजर i, j. ठीक है, ये होता है दोनों वेरिएबल. छोड़ो इसको मैं
मैं वही कलर में लिख सकते इसको, चलो इसको राउंड कर दो। नेक्स्ट मैं और एक बार लिख सकता हूँ इंटीजर i, z। ये जो i होता है, ये जो j होता है, ये होता है दोनों वेरिएबल, मतलब i वेरिएबल होता है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो पाएगा, और j एक वेरिएबल होता है इसके अंदर और भी कोई कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ये i j क्या होता है, यहाँ पे सिंपली से आप लोगों को हम बता देते हैं, i मतलब रो होता है, रो का मतलब होता है i, कंसीडर इट, रो को हम लोग कंसीडर करते हैं i एंड कॉलम को कंसीडर करते हैं j, ठीक है। रो को कंसीडर करो i एंड कॉलम को कंसीडर करो j, मतलब कि यहाँ पे जितना रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ये सब होता है i, ठीक है। ये थोड़ा सा डल गया इसको, ओके चलो। सो every row consider as i and every j consider as column, ओके चलो। अभी लॉजिक, according to the logic every syntax, मतलब ये जो पैटर्न होता है ये for लूप के अंदर रहेगा। हम बताया था for लूप क्या होता है, नेस्टेड for यूज होगा। नेस्टेड for का मतलब क्या होता है, for लूप के अंदर जो for लूप होता है ना, ये होता है नेस्टेड for, ठीक है। सो नेस्टेड for मतलब एक लूप इनसाइड द लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप, a loop inside the loop is called nested loop, that means nested for is used, okay। so nested for, चलो यहाँ पे पहला जो for loop होता है डिक्लेयर करने से पहले for आ जाएगा, for वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब for i equal to 0, okay। i equal to 0 मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है पहला इनिशियलाइजेशन, राइट। so after initialization we have to check the condition, कंडीशन क्या होता है, i is less than equal to 5। सर इसमें less than equal to 5 क्यों, और कोई ज्यादा डिजिट नहीं रहेगा बेटा। 5 मतलब 5 क्या होता है, 5 मतलब 5 रो है हमारे पास, देखो रो नंबर 1 2 3 4 5 5 है ना। सो यहाँ पे जितना भी रो है वहां पे तुम लोग जितना कंडीशन अप्लाई करो, i is less than equal to 5, ठीक है। चलो उसके बाद i++ मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल बी यूज्ड। ये क्या, इसलिए किसका काम है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है सो पहले जो अगर पहला रो एंड हो जाएगा तो फिर से ये इंक्रीज हो जाता है या नहीं। अगर इंक्रीज नहीं होगा तो बाद में और एक रो कैसे चलेगा, ठीक है। सो ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, i equal to 0, i less than equal to 5 एंड i++, ठीक है। चलो ये होता है फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर क्या होता है, ये होता है कर्ली से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा फॉर लूप को डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर j इक्वल टू 0, तो मतलब नहीं बेटा, देखो i इक्वल टू 0 है ना, सो ये 0 नहीं, i मतलब रो स्टार्ट होता है 1 से, हम लिखा है ना रो 1, देखो इस यहाँ पे देखो रो नंबर 1 लिखा है ना, रो नंबर 1, ओके। रो 1 मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, i इक्वल टू 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट j इक्वल टू 1, then j is less than equal to 5, मतलब j is less than equal to 5 to put the condition, कंडीशन का मतलब क्या होता है, j मतलब कॉलम होता है, कॉलम में कितना कॉलम है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कॉलम है, अगर 5 कॉलम होते हैं तो हम लोग को कंडीशन सिर्फ देना पड़ेगा 5, ठीक है। सो यहाँ पे 5 कॉलम मतलब j is less than equal to 5, so then semicolon and j++, ठीक है, जो है j++, ओके। सो j++ मतलब j भी इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कॉलम भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये जो लूप होता है, ये जो कंडीशन होता है, ये जो लॉजिक होता है बेटा, ये होता है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, मतलब ये पहला फॉर लूप होता है, इसको हम बोलते हैं आउटर लूप, ठीक है। ये जो दूसरा फॉर लूप होता है उसके बाद ये होता है इनर लूप, चलो वहां पे तुम ऐसे लिखो। सो ये होता है आउटर लूप, ये जो फॉर लूप होता है ये होता है आउटर लूप, ओके। इसका काम क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है इनर लूप, ठीक है, इनर लूप। अगर आउटर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ आउटर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड देन इनर लूप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, ओके। सो then after the for loop means with the starting from the curly braces, then if the condition true then you have to prove a true statement,
अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग को एक ट्रू कंडीशन मतलब सही कंडीशन वाला जो स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट ना पड़ेगा। ओके चलो अभी एक स्टेटमेंट डालना है। जावा में तुम लोग को पता है, हम लोग को पता है ना जावा में स्टेटमेंट क्या होता है, सिस्टम डॉट, बेटा सिस्टम में एस कैपिटल, ये वाला हमेशा में याद रखो, एस कैपिटल SYSTEM, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नॉट प्रिंट एलएन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये हो गया हमारा एक्चुअल लॉजिकल पार्ट, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। यहाँ पे सिस्टम डॉट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा, बेटा क्या प्रिंट होगा, देखो ये जो आई है ना, रो होता है, रो 1, रो नंबर 5, रो कंडीशन 5 कंडीशन हो जाएगा, रो इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे जो होता है हमारा पैटर्न में पहला रो में 1, दूसरा रो में जाने से पहले ये भी 1 कंटिन्यू, मतलब 1 बढ़कर 2 हो जाएगा, ये 2 बढ़कर 3 हो जाएगा, 3 बढ़कर 4 हो जाएगा, 4 बढ़कर 5 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, हम आई को प्रिंट करना है, सिर्फ आई को यहाँ पे प्रिंट करना है। एंड आफ्टर द स्टेटमेंट यू हैव टू पुट द सेमीकोलन because every statement ends with a semicolon. According to the Java, every statement must end with a semicolon. So ये जो inner loop होता है, ये inner loop अभी complete हो गया। आप कैसे पता चले complete हो जाएगा नहीं, ये हो गया complete. ओके, इसका जो loop होता है यहाँ पे start होता है और वहां से end होता है। ओके, और उसके बाद next for loop, जो पहला जो for loop होता है, इसके लिए भी एक statement है ना, हर एक लूप के लिए if the condition true then it will print the true statement। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करना पड़ेगा। चलो, सो ये जो फॉर लूप होता है इसके लिए एक स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट क्या होता है, सिस्टम डॉट सेम स्टेटमेंट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। क्या प्रिंट होगा बेटा, इसमें क्या प्रिंट होगा, सो ये पहला फॉलो होता है, इसमें स्लैश एन मतलब क्या होता है, स्लैश एन ये होता है एक एस्केप सीक्वेंसी। एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या, सो एस्केप सीक्वेंसी मतलब टू ब्रिंग द कर्सर इनटू नेक्स्ट लाइन। स्लैश एन का काम क्या होता है, टू ब्रिंग द कर्सर मूवमेंट इनटू नेक्स्ट लाइन। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, दूसरे लाइन को जाना है, तो ये वाला एस्केप सीक्वेंस यूज करो जहां पे होता है स्लैश एन। ओके, एवरी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन, हम लोग बार-बार बोलते हैं तुम लोग को। ओके, ठीक है, चलो सेमीकोलन। सो ये जो पहला फॉर लूप होता है इस यहां पे एंड हो गया सेमीकोलन। ओके, कर्ली ब्रेसेस। सो ये हो गया दूसरा फॉर लूप का क्लोजिंग। ठीक है, चलो अभी देखते हैं जो फॉर लूप होता है, पहला फॉर लूप, सो उसका भी क्लोज होता है। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है और वहां पे वो क्लोज हो जाएगा। एवरी फंक्शन स्टार्टिंग विद मेन, और एवरी फंक्शन और एवरी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट मेन से स्टार्ट होता है। अगर मेन से स्टार्ट होता है इसको एक कॉन्वेंट से स्टार्ट होगा, सो यहाँ पे भी मेन फंक्शन को एंड करना चाहिए पड़ेगा, यहाँ पे मेन फंक्शन एंड हो जाएगा। सो ये होता है फंक्शन मेन का क्लोजिंग। ओके, और क्लास से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी क्लास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो ये होता है क्लास का क्लोजिंग। ठीक है, सो ये होता है हमारा टोटली प्रोग्राम, जिसको लेके अगर आपको एग्जीक्यूट करेंगे इसको, ये वाला पैटर्न आउटपुट में निकल जाएगा। ठीक है, चलो अभी ये पैटर्न को हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे आएगा। सो पहला फॉर लूप जो i इक्वल टू 1 होता है, i का वैल्यू 1 आएगा, i इज लेस देन 5, मतलब i का वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 टू चेक द कंडीशन। सो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, हां कंडीशन ट्रू है। ठीक है, if the condition true, so then machine will goes to the next part, machine will goes to the next round। so then फिर से another condition को चेक करेगा, j equal to 1, मतलब j वाला कंडीशन को चेक करेगा, j का वैल्यू 1 है, 1 is less than equal to 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, हां सही में कंडीशन में ट्रू है, 1 is less than equal to 5। so if the condition is true, so then machine goes to next part, मतलब क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट, ये लिखा है सिस्टम SYSTEM। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सो किसको प्रिंट करेगा, आई को। अगर ये वाला कंडीशन सही होता है तो आई को ये प्रिंट करेगा। आई का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, ये होता है
सो पहले किसको प्रिंट करेगा, 1 को ही प्रिंट करेगा। ये होता है पहला रो का पहला कॉलम, मतलब रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 1 में ये पहला आएगा 1। उसके बाद ये जो अंदर से लूप है ना, ये तो लूप फिर से चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता। सो लूप कंटिन्यू लूप चलता रहेगा। सो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जे क्या होता है, जे में इंक्रीमेंट हो रहा है। सो जे इंक्रीमेंट होकर सो जे प्लस प्लस मतलब जे इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 2 जे 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5। यस, कंडीशन ट्रू, मतलब कहां पे प्रिंट होगा, जे में प्रिंट होगा, मतलब कॉलम नंबर 2 में प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा। आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, दैट इज कॉलम नंबर 2। ओके, फिर से लूप जे वाला लूप फिर से इंक्लूड हो जाएगा कॉलम नंबर 3 में। सो फिर से 1 प्रिंट होगा, फिर से जे वाला लूप प्रिंट हो जाएगा, इंक्लूड होकर 4 हो जाएगा कॉलम नंबर 4 में 1 प्रिंट होगा। सो फिर से जे वाला लूप इंक्लूड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कॉलम नंबर 5 में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करने के बाद अगर जब जे 6 हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये लूप अब नहीं चलेगा, ये आ जाएगा अनदर। जो पहला फॉर लूप होता है इसका जो कंडीशन है वहां पे आ जाएगा। इसका कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, स्लैश n मतलब टू ब्रिंग द कर्सर इनटू नेक्स्ट लाइन। सो हमें लाइन वहां पे चला आएगा। सो फिर से ये कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या होता है, i लेस देन 5, देन i को इंक्रीमेंट करने से ये 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन 5 मतलब सेकंड रो में 2 प्रिंट होगा, ये रो नंबर 2। और रो नंबर 2 में कितना कॉलम प्रिंट होगा, रो नंबर 2 में 5 कॉलम प्रिंट होगा। फिर से चलो जे को चलते हैं, फिर से जे स्टार्टिंग से स्टार्ट है, 1 इज लेस देन 5। ओके, सो 1 इज लेस देन 5 मींस कंडीशन सही है, i को प्रिंट करेगा, i का वैल्यू क्या होता है 2, इसमें भी 2 प्रिंट होगा, इसमें भी 2 प्रिंट होगा, इसमें भी 2 प्रिंट होगा। सो ऐसे तरीके से ये लूप एग्जीक्यूट करते करते सो ये वाला प्रोग्राम को फ्री कर दिया। मतलब ये जो होता है पैटर्न प्रोग्राम का कांसेप्ट नंबर 1। सो पहले होता थी पहला फंडामेंटल कांसेप्ट, और ये होता है पैटर्न का कांसेप्ट नंबर 1। और नेक्स्ट वीडियो में आएगा पैटर्न प्रोग्राम कांसेप्ट नंबर 2 लेके। ओके, थैंक यू सो मच।